एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मार्केट पहले समझते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट ऐसी जगह होती है जहां लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, मतलब खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, जहां पे बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड किस चीज को खरीदने या बेचने के लिए, गुड्स या सर्विसेज को। ठीक है, दिस कैन हैपन इन रियल लोकेशन, ये ऑफलाइन जगहों पे भी हो सकता है जैसे हमारा लोकल मार्केट होता है, एंड और ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन हो सकता है जैसे आजकल ई कमर्शियल वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सारी क्या है हमारी ई वेबसाइट्स है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी वेबसाइट जहां पे हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ मार्केट इज टू इनेबल, मार्केट का मेन पर्पस क्या होता है, इनेबल करना ट्रांजेक्शन, हेल्पिंग पीपल एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, लोगों को हेल्प करना ताकि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सके मतलब खरीद या बेच सके। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मार्केट, लोकल मार्केट जैसे जो हम रेगुलर मार्केट में जाते हैं वो है इसका एग्जांपल। शॉप इन योर नेबरहुड, जैसे आपके घर के बगल जो दुकान है वो आपका हो गया लोकल मार्केट। ठीक है, उसके बाद आता है ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट जैसे वेबसाइट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, ये सारी क्या हो गई, हमारी ऑनलाइन मार्केट हो गई। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट, अभी थोड़ी देर पहले जो टॉपिक में डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट, ये भी एक तरीके का मार्केट है जहाँ पे शेयर्स वगैरह क्या किए जाते हैं, बेचे या खरीदे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब लोग क्या समझते हैं सिर्फ चीजें बेचना होता है, नहीं, यहाँ पे चीजें बेचना ही नहीं होता, ये स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस, मतलब कस्टमर की प्रेफरेंस को समझने से लेकर एडवर्टाइजिंग वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो फिलिप कॉटलर के लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए, हैज डिफाइंड मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस होता है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स, जिसमें ग्रुप्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। यहाँ पे लोग अपनी जरूरत और इच्छाओं के हिसाब से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदते, प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं जिससे क्या हो सके, उनका फायदा हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का एग्जाम्पल क्या है, एडवर्टाइजमेंट। हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, टेलीविजन वगैरह पे या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में। टीवी एड्स और इंस्टाग्राम पोस्ट दैट शोज ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है हमारी वेबसाइट्स वगैरह होती है बहुत सारी, या टेलीविजन पे भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट के थ्रू भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो। स्पेशल ऑफर और सेल्स टू इंकरेज पीपल टू बाय, लोगों को चीजें खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ये भी हमारा एक तरीके का एडवर्टाइजिंग ही है। फिर उसके बाद मतलब मार्केटिंग ही है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस भी होता है, हेल्पिंग कस्टमर्स विद एनी इश्यूज, अगर कस्टमर को कोई इश्यूज आ रही है उनको उसके साथ हेल्प करना, टू मेक देम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब खुश रहेंगे और उनकी जरूरतें जब पूरी हो रही है, मतलब उनको कोई इशू आ रहा है आप उसको रिजॉल्व कर दे रहे हो, तो उससे भी ये भी एक तरीके की मार्केटिंग ही होती है। उसके बाद आते हैं हमारा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहली चीज होती है कस्टमर सेंट्रिक, मतलब यहाँ पे आप अपने कस्टमर की इच्छाओं और जरूरतों के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स बनाते हो। ठीक है, मार्केटिंग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग किस पे फोकस करता है, लोगों की जो हमारी कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स, आपकी जरूरत और इच्छाओं को समझने की कोशिश करता है कि लोगों को क्या चीज चाहिए। ठीक है, द गोल इज टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, इनका गोल क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स और गुड्स प्रोवाइड, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना दैट सेटिस्फाइज दोज नीड, जो क्या कर सके, वो नीड, उन नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, एंड क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर, और उनके लिए फायदेमंद हो कस्टमर्स के लिए। ठीक है, बिजनेस डू दिस बाय, बिजनेस ये चीज कैसे करती है, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च करेगी कि अभी प्रेजेंट टाइम में किस चीज का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट, कस्टमर्स जो मार्केट में चीजें ट्रेंड कर रही होंगी वही देख के लोग रिसर्च करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट अपना बनाएंगे। ठीक है, डिजाइनिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक, या फिर अपने कस्टमर के फीडबैक पे अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे कि जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीजें। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा एक्सचेंज प्रोसेस, ये एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, आपको कोई कुछ दे रहा है आप उसके बदले उससे कुछ दे रहे हो, गुड्स अगर आपको दे रहे हो तो आप पैसा दे रहे हो, अगर सर्विसेज दे रहे हो तो भी यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंड द कस्टमर, ये बिजनेस और कस्टमर के बीच का एक्सचेंज होता है। द बिजनेस ऑफर्स गुड, बिजनेस क्या ऑफर करता है आपको, गुड्स और सर्विसेज ऑफर करता है, एंड द कस्टमर ऑफर्स मनी एंड अदर टाइप ऑफ, और कस्टमर यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करता है,
या तो वो पैसा देगा या तो और किसी भी तरीके से, जैसे पैसे की तरह, जैसे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें फीडबैक मिलता है, ये भी एक तरीके का हमारे लिए क्या है, फायदा ही होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज देता है जो मनी की तरह वैल्यू कर, ठीक है। इफ दिस एक्सचेंज इज फंडामेंटल टू मार्केटिंग, ये जो एक्सचेंज होता है ये मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द बिजनेस डिलीवर्स अ प्रोडक्ट, जैसे कोई बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्ट डिलीवर करता है। द कस्टमर प्रोवाइड्स मनी, टाइम एंड लॉयल्टी, उसके बदले कस्टमर क्या उसको देता है, पैसा, टाइम और लॉयल्टी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत करके, आपकी नीड्स को समझ के, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बता के चीजें यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। मार्केटिंग इस तरीके से भी की जाती है कि आप जब तक प्रोडक्ट के बारे में जानोगे नहीं तब तक आप उसको खरीदोगे नहीं, ठीक है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, मार्केटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन भी होती है विद टारगेट ऑडियंस टू इन्फॉर्म, जिस मतलब एक पहले ये टारगेट ऑडियंस रखते हैं, जैसे इन्फेंट्स हो गए, एडल्ट्स हो गए या फिर ओल्ड एज वगैरह के लिए, तो वो जिस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट उनसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। परसुएड एंड रिमाइंड देम अबाउट द प्रोडक्ट, उनको बताएंगे कि उनका प्रोडक्ट किस चीज के बारे में है, क्या डिटेल्स वगैरह देंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प बिजनेस, अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो वो बिजनेस को हेल्प करता है रीच कस्टमर्स, क्या कस्टमर्स को रीच करने में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में उनको जानकारी देता है, ठीक है, अवेयर करता है कि उनका प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कर सकते हो। एंड ईमेल्स आर कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे क्या है, कुछ कॉमन वेज है कम्युनिकेशन के, जैसे आप ऑनलाइन एप्स देखते हो ना, तो वो आपसे किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, अगर वो किसी तरीके का प्रोडक्ट वगैरह बना रहे तो आपको ईमेल पे क्या आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि उन्होंने कुछ चीजें लॉन्च की हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमोट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करता है, प्रमोट करता है। मार्केटिंग प्रमोट्स द बिजनेस प्रोडक्ट, मार्केटिंग क्या करता है, बिजनेस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, और सर्विसेज टू द टारगेट मार्केट, जिसके लिए वो बना रहा है उसको क्या करेगा, उसको उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देगा, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा। इट हेल्प्स मेक पोटेंशियल कस्टमर्स अवेयर, इसकी हेल्प से क्या होता है, वो जो कस्टमर्स होते हैं उनको अवेयरनेस मिलती है, ठीक है, अवेयर ऑफ द ब्रांड, किसी भी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस मिलती है। एंड परसुएड देम टू चूज द बिजनेस ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, अगर आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर उनको आपके बारे में पता होगा तभी वो आपके पास आएंगे, ठीक है। प्रमोशन डिस्काउंट, इसका तरीका क्या होता है, प्रमोशंस, डिस्काउंट एंड एडवर्टाइजमेंट आर यूज टू इंक्रीज विजिबिलिटी एंड सेल्स और विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या क्या चीजें मार्केट की जा सकती हैं, क्या क्या चीजें बेची जा सकती हैं, जैसे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल गुड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, फर्नीचर, कार्स एक्सेट्रा, ये सारे फिजिकल गुड्स है जिसको बेचा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज, एनएफटीज वगैरह सारी चीजें, NFTs, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो बेचे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्विसेज, सर्विसेज भी तो हम बेचते हैं, एक तरह से मार्केट ही करते हैं उन्हें। प्रोफेशनल सर्विस जैसे लीगल एडवाइस, कंसल्टिंग, फ्रीलांसिंग, ये सारी क्या है, प्रोफेशनल सर्विस है। जैसे लीगल एडवाइस, आपको किसी भी लॉयर वगैरह क्या करते हैं, आपको लीगल एडवाइस देते हैं आपकी कंपनी के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो करने के लिए, या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, कोई चीज आप नया स्टार्ट करने वाले हो, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज जैसे फिटनेस ट्रेनिंग, ब्यूटी सलॉन्स, होम क्लीनिंग, ये सारी चीजें। ऑनलाइन सर्विस, क्लाउड स्टोरेज, वेब होस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें मार्केट की जा सकती है। उसके बाद आता है आइडियाज एंड कॉजेज, सोशल अवेयरनेस कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, पब्लिक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस, उसके बाद आता है पीपल एंड पर्सनल ब्रांड्स, प्लेसेस, इवेंट्स। उसके बाद आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो जो चीजें हमारी मार्केट के अंदर आती हैं वो सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये क्या उन सारी एक्टिविटीज को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। विच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड, जो क्या फैसिलिटेट करती है, गुड्स का एक्सचेंज, ठीक है। एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, किसके बीच, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या फिर जो लोग
प्रोडक्ट को यूज मतलब प्रोडक्शन, और साथ साथ किसको, प्रोडक्ट्स को जो यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, उन सारी एक्टिविटीज को प्लान करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये सारी चीजें होती है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में। द फोकस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है, इज टू अचीव डिजायर्ड एक्सचेंज आउटकम्स विद द टारगेट मार्केट। एक डिजायर्ड आउटकम मतलब अचीव करना, ठीक है, किससे, अपनी टारगेट मार्केट से। उसके बाद आता है टेकिंग अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। अगर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए, द टर्म मार्केटिंग हैज, मतलब जो हमारा टर्म मार्केटिंग है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं बेसिकली कि हमें क्या एक टारगेट सेट करते हैं यहाँ पे, एंड एग्जीक्यूट द कॉन्सेप्शन प्राइसिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, उसका प्राइसिंग, फिर उसको प्रमोट करते हैं, और क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट एक्सचेंज। किस लिए, चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, अपने गुड्स को या फिर आइडियाज को या सर्विसेज को, किस लिए, ताकि हम इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ठीक है, बाय अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये डेफिनेशन किसने दी है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दी है। उसके बाद आते हैं हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज क्या होती है, एक गाइडलाइंस होती हैं जो कि फॉलो की जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं दैट बिजनेस फॉलोज टू अचीव देयर मार्केटिंग गोल। जो बिजनेस फॉलो करते हैं अपने मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। These philosophies determine how a company approaches। ये philosophies क्या determine करती हैं कि एक कंपनी अपने कस्टमर्स को किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेस कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स एंड सेल्स, ठीक है, इन सारी चीजों को किस तरीके से कर रहा है, ये इसका मेन काम होता है डिटरमाइन करना, ठीक है। There are 5 major marketing management philosophies। यहाँ 5 मेजर मार्केटिंग फिलोसफीज हैं, also called marketing concept, जिनको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद है पांचवा हमारा द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो कि, मतलब ये लोग क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे उनको क्या करते हैं, जब आप मास प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे तो इनका मेन ये यहाँ पे ये कहते हैं, आप ऐसी गुड्स और चीजें प्रोड्यूस करो, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो आपकी चीप हो, प्राइस उनकी चीप हो, और साथ ही साथ क्या हो, इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। फोकस हाई प्रोडक्शन इफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फोकस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, और साथ ही साथ क्या होता है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि कोलगेट वगैरह हो गया। ये सारे इनका मेजर फोकस क्या होता है, मास प्रोडक्शन पे होता है, और इनकी कॉस्ट क्या होती है, वो कम होती है। तो कोलगेट एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है बिलीव। क्या करते हैं, इनका बिलीव क्या होता है, कस्टमर प्रेफर अफोर्डेबल एंड इजिली अवेलेबल प्रोडक्ट। कस्टमर्स ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं जो उनके पास मार्केट में इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो, सस्ते हो। जैसे कि एग्जांपल, कंपनीज लाइक कोका कोला एंड मारुति सुजुकी फोकस ऑन मास प्रोडक्शन। ऐसी कंपनीज जैसे कोका कोला हो गया, मारुति हो गया, इनका मेजर फोकस क्या होता है, मास प्रोडक्शन पे होता है। ये बल्क में, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे, और ये इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। फोकस ऑन मास प्रोडक्शन टू लोअर कॉस्ट। मास प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, एंड इंश्योर वाइड अवेलेबिलिटी, और ये मेक श्योर करते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर जगह पे इजिली अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरा हमारा द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें हमें फीचर्स वगैरह या फिर जो है क्या नाम है, एस्थेटिक्स वगैरह, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। इनका मेन फोकस क्या होता है, क्वालिटी पे होता है, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसकी फंक्शंस को इंप्रूव करना, ये सारा किसका, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यही कहता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आईफोन हो गया, जो नॉर्मल फोन्स होते हैं उससे उसके फीचर्स, कैमरा, एस्थेटिक्स, सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा इनहैंस्ड होती हैं। अब बिलीव क्या होता है इनका, कस्टमर्स प्रेफर्स द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। कस्टमर कैसे प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है।
विद एडवांस फीचर। क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए उसके फीचर्स, एस्थेटिक्स वगैरह या फिर और भी चीजें, क्या फंक्शंस क्या होने चाहिए, एडवांस होने चाहिए, ठीक है, टाइम के साथ साथ। जैसे एग्जांपल, एप्पल फोकसेस ऑन इनोवेशन। एप्पल का फोकस क्या होता है, इनोवेशन पे होता है और प्रीमियम क्वालिटी पे होता है, ठीक है। ये अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बाकी फोन जैसे होते हैं एमआई वगैरह हो गया, ये मास प्रोडक्शन करता है और इजीली क्या होता है कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। बट आईफोन क्या होता है, ये क्वालिटी प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स लाइक द आईफोन वाइल कटिंग द एज। टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी के साथ ही क्या करता है, अपने आप को खुद को इम्प्रूव करके चलता है, ठीक है। अपनी क्वालिटी वगैरह सब इनहांस करता रहता है टाइम टू टाइम। द सेलिंग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे तो आप उनको जबरदस्ती बेचो, ठीक है। फोकस अग्रेसिव सेल्स एंड प्रमोशन। इनका फोकस किस पे होता है, अग्रेसिव सेल और प्रमोशन पे। ये आपको जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक है। इनका बिलीव क्या होता है, कस्टमर्स वोंट बाय अनलेस बिजनेस पुश सेल्स थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। कस्टमर्स चीजें तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक आप सेल्स को जबरदस्ती उनको नहीं करोगे एडवर्टाइज करके या फिर प्रमोशंस करके, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड टेलीमार्केटर्स, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको कॉल करके परेशान करते हैं कि सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैम आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो इनका काम मेन क्या होता है, ये प्रमोट करते रहते हैं कि आप खरीदो इनसे। अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तो भी आपको रेगुलर कॉल करके परेशान करते हैं, ठीक है। टेलीमार्केटर्स यूज अग्रेसिव सेलिंग टैक्टिक टू कन्विंस कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए अग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये कहता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके से बनाए जाए, मतलब कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग ही चीजें यहाँ पे बनाई जाए, ठीक है। फोकस अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। इसका फोकस क्या होता है, लोगों की जरूरतों को समझना और उन जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। बिलीव क्या होता है इनका, बिजनेस सक्सीड बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अपनी कस्टमर्स की नीड को प्रेफरेंस देगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस करेगा कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन पे रादर देन जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ना कि सिर्फ चीजें बेचने से मतलब हो, उसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल, Amazon यूजेस पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। Amazon क्या करता है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस यूज करता है एंड कस्टमर सर्विस टू प्रोवाइड अ ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस। और क्या करता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि जो आपका शॉपिंग का एक्सपीरियंस हो वो अच्छा हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा है, मैकडोनल्ड्स एडॉप्ट्स इट्स मेन्यू टू लोकल प्रेफरेंस। एग्जाम्पल, वेजिटेरियन ऑप्शंस इन इंडिया। जैसे मैकडोनल्ड्स का जैसे नॉनवेज बर्गर्स होते हैं ना, तो मैकडोनल्ड ने खुद को क्या अडॉप्ट कर लिया, इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या खुद को अडॉप्ट कर लिया। मतलब जैसे यहाँ की कस्टमर्स की प्रेफरेंस है ठीक उसी तरीके से उसने अपने आप में चेंजेस कर लिए, ठीक है। दूसरा आता है, मतलब पांचवा हमारा है द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ हमें कस्टमर्स की नीड्स को ही नहीं देखना है बल्कि हमें सोसाइटी को भी साथ साथ लेके चलना है, उनके भी भले के लिए हमें काम करना है और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोशल वेलबींग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ क्या करता है, हमारा जो हमारी सोशल वेलबींग होती है, आसपास के इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इन सारी चीजों की भी सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखता है या फिर उनकी वेलबींग का ध्यान रखता है। बिलीव क्या होता है, कंपनी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट। कंपनीज का मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होना चाहिए बट ऑल्सो कंसिडर सोसाइटीज वेलबींग। उनको साथ साथ सोसाइटी की वेलबींग का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी भी एक मेजर कंपोनेंट होता है। एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, जो जल्दी डिग्रेड हो जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, टेस्ला प्रमोट्स इलेक्ट्रिक कार्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। टेस्ला क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाती है ताकि पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। दूसरा है द बॉडी शॉप, एक ब्रांड है बॉडी शॉप, वो क्या करता है, क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है, अवॉइड्स एनिमल्स टेस्टिंग एंड प्रमोट्स एथिकल सोर्सिंग। ये एथिकल सोर्सिंग यूज करता है, एनिमल क्रुएलिटी को अवॉइड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टू सम अप द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सम अप करने के लिए
इज बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। ये कुछ फॉलोइंग पिलर्स पे बना हुआ है, तो उसको सम अप हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज अ टारगेट ऑफ मेकिंग मार्केटिंग एफर्ट। जिन हमें यहाँ पे टारगेट चूज करके चलना पड़ता है जिसके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। जिस मार्केट को हम टारगेट करके चल रहे हैं उनकी नीड्स क्या है, ठीक है, उनकी वांट्स क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान देंगे। उसके बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द टारगेट मार्केट। जो टारगेट मार्केट की नीड्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेटिस्फाइंग नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कंपटीटर्स। जो आपके कंपटीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बेटर सेटिस्फैक्शन आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। जो हमारी टारगेट ऑडियंस की नीड है उसको आप उनसे बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, ठीक है। डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। आप ये सारी चीजें किस चीज के लिए करोगे? प्रॉफिट के लिए करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंसेस इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट, ये शुरू कहाँ से होते हैं? जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो फैक्ट्री से होता है। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फैक्ट्री, सेलिंग कॉन्सेप्ट फैक्ट्री, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केट। इसका क्या फोकस होता है इसमें? ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता है मार्केट एंड सोसाइटी, ठीक है। दूसरा क्या है इसका? है मेन फोकस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसका मेन फोकस क्या होता है? इसका मेन फोकस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी पे होता है। दूसरा क्या है? क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स एंड किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस और फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी उसको बेचो, जबरदस्ती बेचो बट बेचो, ठीक है। उसके बाद कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अपनी कस्टमर के नीड के हिसाब से चीजें करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है सोसाइटल, कस्टमर्स नीड एंड सोसाइटीज वेलबींग। कस्टमर की नीड प्लस सोसाइटी की वेलबींग को ध्यान में रख के करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मीन्स। इसका मतलब, इसका मेन मकसद क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इजीली आपको अवेलेबल हो और आपके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होता है। ये जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोडक्ट की इम्प्रोवाइजेशन पे काम करता है, ठीक है। इसका क्या होता है? सेलिंग एंड प्रमोशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, फिर एंड कहाँ पे होता है? प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इनको किसके थ्रू प्रॉफिट होता है? जो मास में प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए, उसकी वजह से होता है, ठीक है। प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी। इनको किस तरीके से प्रॉफिट होता है? इनको इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। इनको इनके सेल्स की वॉल्यूम के थ्रू प्रॉफिट होता है। उसके बाद आता है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इनको किससे प्रॉफिट होता है? कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर से, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज आती है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ठीक है। उसके बाद उसको एनालाइज करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। यहाँ पे आप क्या करते हो? कस्टमर्स की नीड को समझते हो, फिर उनकी प्रेफरेंसेस को समझते हो और जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। जैसे प्रेजेंट टाइम में फैशन की बात की जाए तो फैशन में लोग आजकल सबसे ज्यादा पता है वेस्टर्न कल्चर्स की जो चीजें होती हैं उसको अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई फैशन इंडस्ट्री वाला है तो वो जब अपना प्रोडक्ट बनाना चाहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। मतलब वेस्टर्न जो भी चीजें यहाँ पे टॉप्स, जीन्स वगैरह हो गए, उनको ध्यान में रख के बनाएगा क्योंकि कस्टमर की नीड्स वही है, प्रेफरेंसेस वही है और मार्केट में ट्रेंडिंग भी वही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंडक्टिंग सर्वेज एंड कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। ये चीज कर कैसे सकती है? सर्वेज के थ्रू या फिर कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेगी कि हमारा कंपटीशन क्या बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग की वो चीजों को किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, अपने टारगेट ऑडियंस तक किस तरीके से पहुंचेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी टू रीच द टारगेट ऑडियंस। एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर सके? अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। डिसाइडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये किस पे डिसीजन लिया जाता है? डिसाइडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग पे। फिर उसके बाद क्या? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डिजाइन करना और या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आगे डेवलप करना, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स। या तो आप नए प्रोडक्ट्स बनाओगे या तो जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको आप इंप्रूव करोगे कस्टमर्स के फीडबैक पे,
ठीक है, और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वन बेस्ड ऑन अ मार्केट डिमांड, या फिर जो आपके पास पहले से ही है मार्केट डिमांड या कस्टमर फीडबैक, किसी के भी उस पे कर सकते हो आप, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ठीक है, फोकस इज ऑन फंक्शनैलिटी, इसका फोकस क्या होता है, फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स एंड यूजेबिलिटी। मेजर फोकस इसका फंक्शनल मतलब फंक्शनैलिटी पे होता है, उसके एस्थेटिक्स पे होता है, और यूजेबिलिटी भी, चीजें यूज कैसे करी जाए, इतना मतलब इजी बनाता है कि हर कोई उसको यूज कर सके, और डिफरेंट डिफरेंट कैमरा क्वालिटीज अच्छी देगा, फिर उसके बाद उसकी लुक्स अच्छी देगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखता है। ठीक है, इसका फोकस होता है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट्स बनाते हो। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट हैज कंसिस्टेंट क्वालिटी, मेक श्योर करना कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहे टाइम के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल, सेम कोका कोला टेस्ट वर्ल्ड वाइड, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोका कोला को जो टेस्ट है वो आपको हर जगह सिमिलर मिलेगा, क्योंकि ये जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी क्वालिटी है, उसको मेंटेन करके चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में अलग कोका कोला पी रहे हो, या बाहर कहीं कंट्री में चले जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, वहां पे कोका कोला का टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। ये अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, दूसरा है ग्रेडिंग, कैटेगराइजिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड साइज, क्वालिटी और साइज के बेसिस पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, व्हीट क्लासिफाइड, व्हीट को अगर हमें क्लासिफाई करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड और ग्रेड सी। ठीक है, और यही राइस वगैरह को करेंगे तो प्रीमियम, ऐसे करके सारी चीजें यहाँ पे ग्रेड की जाती हैं। उसके बाद आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेज और लेबल करना चीजों को। ठीक है, पैकेजिंग किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट, ये क्या करता है, प्रोडक्ट जो हमारा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड मेक्स इट लुक अट्रैक्टिव, और क्या करता है, उसको आकर्षित बनाता है ताकि कस्टमर्स उसको खरीदना चाहे। जैसे कोलगेट है ना, वो अपनी पैकेजिंग इस तरीके से करता है ताकि कस्टमर्स उसको देख के अट्रैक्ट हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम सिर्फ उनकी पैकेजिंग से ही देख के अट्रैक्ट होके खरीद लेते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, उसकी इंग्रेडिएंट्स को, यूजेज को, ये सारी चीजों को लेके। ठीक है, लेबलिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक प्राइस, लेबलिंग क्या आपको चीजें बताता है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बताएगा, इंग्रेडिएंट्स बताएगा, एक्सपायरी डेट बताएगा, और यूजेज इंस्ट्रक्शन की, अगर ऐसे जैसे मेडिसिन वगैरह होते हैं ना, तो उनपे इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि कितने साल से कितने साल तक के बच्चों से आपको उसको दूर रखना है, और यूज किस तरीके से, कितना डोज लेना है उसका। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, लेबलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ब्रांडिंग, आप अपने ब्रांड को एक यूनिक आइडेंटिटी दोगे। ठीक है, जैसे कि क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट, एक अपने प्रोडक्ट के लिए यूनिक आइडेंटिटी बनाओगे आप फॉर द प्रोडक्ट विद नेम, या तो आप उसको एक नाम दोगे, लोगो दोगे, या फिर एक टैगलाइन, कोई भी टैगलाइन। ठीक है, जैसे नाइकी का है स्वूश, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, लोगो हो गया, और नाइकी नाम तो है ही। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उसका टैगलाइन क्या है, जस्ट डू इट। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्प्स बिल्ड कस्टमर्स ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करने में और उनकी लॉयल्टी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें डील करना चाहिए हमें। ठीक है, सेटिंग द राइट प्राइस, जो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है उसको सही तरीके से रखना, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, प्रोडक्ट की प्राइस डिसीजन जो हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं हम, उस पे होता है, वो किस पे बेस्ड होता है, उसकी कॉस्ट पे, कंपटीशन पे, एंड कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर की डिमांड पे, कॉस्ट पे और कंपटीशन पे बेस्ड होता है हमारा जो प्राइस रखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, उसकी सही प्राइस इसी तरीके से डिसाइड की जाती है। जैसे यूजिंग स्ट्रेटजीज लाइक डिस्काउंट, आप स्ट्रेटजीज यूज करते हो जैसे कि डिस्काउंट, सीजनल ऑफर्स एंड प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को प्राइस किस तरीके से करते हो, अपने प्रोडक्ट की रेट किस तरीके से डिफाइन करते हो, डिसाइड करते हो। सेटिंग द राइट प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट, आप सही प्राइस किस तरीके से डिसाइड करोगे, आपको जितना कॉस्ट लगा है उसको बनाने में, फिर उसके बाद कंपटीशन और कस्टमर्स की डिमांड, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजीज यूज करते हो जैसे डिस्काउंट, सीजनल ऑफर और प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड नहीं है तो आप डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट्स बेचोगे। ठीक है, और सीजनल ऑफर्स दोगे, जैसे सीजन से कुछ कुछ चीजें चलती हैं, विंटर के कपड़े हैं तो विंटर सीजन के लिए ही चलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको ऑफर्स भी दिए जाते हैं।
प्रमोशन कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हो, अपने टारगेट ऑडियंस तक किस तरीके से पहुंचाते हो, ठीक है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू टीवी एड्स, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस कहाँ पे कर सकते हो, टीवी एड्स के थ्रू कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, होल्डिंग्स लगा सकते हो। होल्डिंग्स मतलब जैसे स्कूल वगैरह, हमारा स्कूल को अगर हमें एडवर्टाइज करना है तो हम क्या करते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं उसकी कि हमारा स्कूल यहाँ पे है, किसी भी जगह पे उसका प्रमोशन ही कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से। फिर उसके बाद आते हैं यूजिंग डिस्काउंट दे के भी हम अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। कूपन्स एंड ऑफर टू अट्रैक्ट बायर्स, ताकि हमारे बायर्स क्या हो, आकर्षित हो हमारे प्रोडक्ट्स के टुवर्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने कस्टमर तक चीजों को कैसे पहुंचा रहे हो, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, उसको स्टोर करना एंड डिलीवरी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को डिलीवर करना फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, किसके पास से, मैन्युफैक्चरर के फॉर्म से, मतलब मैन्युफैक्चर के पास से आपके कंज्यूमर तक, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर, इट इंश्योर दैट गुड्स, जो हमारे ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारी गुड्स है रीच द राइट प्लेस, वो उसकी सही जगह पे जाए, ठीक है। उसके बाद एट द राइट टाइम, और सही टाइम पे, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई चीज ऑर्डर करते हो तो वो मेक श्योर करते हैं, अगर उन्होंने डिलीवरी डेट 3 दिन की दी है या 2 दिन की दी है, तो उतने टाइम के अंदर अंदर जिस जगह पे आपने डिलीवरी के लिए एड्रेस डाला हो वहां पे वो चीजें पहुंच जाएं, ठीक है, एट द राइट टाइम इन द राइट कंडीशन, और वो जो प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हो वो सही कंडीशन में भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन, हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम चीजों को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कहाँ ले जाते हैं, होलसेलर के पास, या तो रिटेलर के पास, या तो हमारे कंज्यूमर के पास, ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं। अगर बल्क में प्रोडक्ट है तो होलसेलर खरीदेगा, होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा, रिटेलर से कौन खरीदेगा, हमारा कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। इट इंश्योर प्रोडक्ट्स रीच, ये क्या मेक श्योर करता है कि प्रोडक्ट सही समय पे, सही जगह पे और इन द राइट कंडीशन, और सही कंडीशन में पहुंच जाए। उसके बाद हमारा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी बहुत जरूरी होता है हमारा। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप कंपनी जब मास में प्रोडक्शन कर रही है तो आपकी कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड करता है, कभी कभी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है तो हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी बना के रखनी पड़ती है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड मैनेजिंग गुड्स, यहाँ पे गुड्स को आप रखते हो और उनको मैनेज करते हो बिफोर दे आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उनके बिकने या डिस्ट्रीब्यूट होने के पहले आप प्रोडक्ट को क्या करते हो, अपने पास रखते हो। इट हेल्प्स बिजनेस मेंटेन अ स्टेडी सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे क्या मैनेज करने में हेल्प करता है, ताकि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स जब भी चाहिए हो वो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। एंड अवॉइड्स शॉर्टेज और एक्सेस स्टॉक, आप उतना ही प्रोडक्ट बनाओगे जितनी की बिके। जैसे गर्मियों के टाइम पे कूलर वगैरह होता है ना, तो वो डिमांड में होता है तो लोग उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको जब भी जरूरत पड़े तो वो कस्टमर को दे सके, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।